हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है उसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे आज। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, अपनी नोटबुक में आप नोट करते जाइए। नेम द सेपरेशन मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द गिवन कंपोनेंट्स। इसमें कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, कुछ मिक्सचर्स दिए हुए हैं, आपको उनका सेपरेशन मेथड आपको बताना है। फर्स्ट वन इज़ योर सैंड विथ वाटर। सैंड और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस का, जिसमें हम फिल्टर पेपर की हेल्प से सैंड को जो है वाटर से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन सॉल्ट फॉर फ्रॉम सी वाटर। इसमें आपका आंसर क्रिस्टलाइजेशन भी आएगा और इवेपोरेशन भी आएगा। तो बेसिकली इवेपोरेशन की हेल्प से जो सॉल्ट है वो प्रॉपरली रिमूव हो जाता है, लेकिन उसको हमें थोड़ा सा क्लीनिंग प्रोसेस से निकालना पड़ता है। सो योर आंसर इज इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हस्क फ्रॉम राइस। जब हम राइस को सेपरेट करते हैं उसमें थोड़ा सा डस्ट और जो उसका जो छिलका होता है वो भी आ जाता है, उसको हम हस्क बोलते हैं। उसको किस तरह से सेपरेट किया जाता है? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। विनोइंग बास्केट की हेल्प से हम राइस को जो है बीट करते हैं, और उससे जो हस्क है वो क्योंकि लाइट होता है, उनके वेट की वजह से हम उन दोनों को अलग कर पाते हैं। हस्क दूर जाके गिरते हैं और राइस जो है विंड की वजह से पास में ही गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टोन्स फ्रॉम राइस। राइस से पत्थर अलग करने के लिए आपकी मदर जो है वो हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। ये थ्रेशिंग की हेल्प से जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय को छानने के लिए सीविंग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑयल फ्रॉम वाटर by using separating funnel. Let's come to question number 2. Define the following. Question 1 है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो है वो क्या होता है? It is the method to remove seeds from the crop plants by hitting them using either a machine or a hand tool. Question number 2, hand picking. Hand picking is considered to be the method of separation of components from the mixture with the help of hands. हाथ से अलग करना किसी चीज़ को। Question number 3, filtration. Filtration is a physical separation process that separates solid matter and the fluid from the mixture using a filter medium या filter paper you can say. Question number 4, saturated solution. A saturated solution is a solution in which there is so much solute that if there was any more, it would not dissolve. So you can note down these definitions as they are going to come in your exams. Question number 3, distinguish between evaporation and condensation. Evaporation is the process where water changes into vapor, and condensation is the process in which opposite process where water vapor is converted to the tiny droplets of water. जब आप वाटर को हीट करते हो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, और जब हम उन्हीं वेपर्स को या वाटर को कूल करते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज योर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जब आपकी इम्प्योरिटीज़ जो है नीचे सेटल हो जाए,
जैसे कि वाटर में सैंड जो है वो नीचे सेटल हो जाती है, दैट इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन इज़ द प्रोसेस by which large size insoluble impurities settle down at the bottom of the liquid. Next is your decantation. जब हम sedimentation कर लेते हैं, that is followed by the decantation method. Decantation में जो है हम ने जो सैंड नीचे जैसे सेटल हो गई तो हम उस पानी को दूसरे जार में पोर कर लेते हैं, बीकर में पोर कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन. डिकेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच sedimented liquid is separated by pouring it into the other container very slowly without disturbing the settled sediments at the bottom of the container. Question number 4. How is common salt obtained from the sea water? हमारे को समुद्र में से किस तरह से सॉल्ट मिलता है? सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था. द सी वाटर हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज एनक्लोज इनटू द शैलो पूल्स. पहले हम इस सी वाटर को शैलो पूल्स में रख देते हैं, फिर और उसके बाद धीरे धीरे ये जो सॉल्ट है वो नीचे सेटल हो जाता है और वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, सारा सॉल्ट पीछे छोड़ के. द लेफ्ट सॉल्ट इज कलेक्टेड एंड रिफाइंड टू गेट प्यूरिफाइड सॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5. सजेस्ट वेज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर. अगर आपको 3 मिक्सचर्स दे दिए जाएं, कैम्फर, सैंड और सॉल्ट, तो आप इनको किस तरह से सेपरेट करेंगे लैब में? कैम्फर आपको जैसे कि पता है कि सब्लिमेशन की वजह से डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो जाता है, तो हम पहले सब्लिमेशन का प्रोसेस करेंगे और उसकी हेल्प से हम जो है कैम्फर को अलग कर लेंगे हीट करके. फिर उसके बाद हम उसमें हमारे पास सैंड और सॉल्ट रह जाएगा, उसका हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे. सॉल्ट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और सैंड को हम जो है फिल्ट्रेशन करके अलग कर लेंगे और जो सॉल्टी वाटर मिलेगा उसको हम जो है इवेपोरेशन की हेल्प से अलग कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट. सॉडस्ट, कॉमन सॉल्ट और आयरन नेल्स को किस तरह से अलग करें? सॉडस्ट को हम पहले फिल्ट्रेशन की मदद से अलग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आयरन नेल्स को अलग करेंगे. आयरन नेल्स को मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग किया जाता है और सॉडस्ट और को हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग करेंगे और कॉमन सॉल्ट को हम जो है इवेपोरेशन की हेल्प से अलग करेंगे. नेक्स्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट और चॉक पाउडर. अमोनियम क्लोराइड को हम सब्लिमेशन के मेथड से अलग कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट को इवेपोरेशन के मेथड से और चॉक पाउडर को फिल्ट्रेशन के मेथड से अलग किया जाता है. लास्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन मेथड. ये 4 के 4 ये जितने भी आपको डायग्राम्स मैंने पूछे हैं इस क्वेश्चन में वो मैंने आपको नीचे मेंशन किए हुए हैं. ये सभी डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के लिए. फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, apparatus of separating soil and water, ये सभी आपने असाइनमेंट्स जो हैं में ड्रॉ करने हैं आपने. यू कैन टेक